लिए चलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनवाते हैं। पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका। अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए। तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इन जालिमों से, इन कमीनों से जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की माने हैवानियत से बदतरीन हरकत इन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। छठी बात यह है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने इस तरह की हेडलाइन कैसे कैरी की कि द कलमा सेव्ड देम। आप इस तरह की हेडलाइन कैसे लगाते बताइए। आप तो पूरे मुसलमानों को ही आप दोषी करार दे रहे हैं। भाई वो आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, वो दहशतगर्द हैं। वो तो आईएसएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले कुत्ते हैं ये लोग। इतना बड़ा अंग्रेजी अखबार, द कलमा सेव देम, व्हाट इज दिस। भाई कितने जो कश्मीर में जितने आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा मारा, वहां के कश्मीरी मुसलमानों को मारा। सबसे ज्यादा मरने वाले वो है वहां पे, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप। ये तो एक आइडियोलॉजी है ना, ये तो टेररिज्म की एक आइडियोलॉजी है। तो बड़ी अफसोस की बात है कि इतना बड़ा अंग्रेजी का अखबार होकर आप इस तरह की हेडलाइन कैरी करते हैं, द कलमा सेव देम और द कलमा वाज द डिफरेंस। यू कैनॉट कैरी सच हेडलाइंस। यू कैनॉट जनरलाइज द होल ग्रेट रिलीजन ऑफ इस्लाम। तो नहीं, सुन तो लीजिए। अगर आप ऐसा ही इस तरह की अगर आप हेडलाइन लिखेंगे तो आप तो जो कमीने शैतान बैठे हैं पाकिस्तान में, उनको तो खुश कर रहे हैं आप। उनको तो खुश कर रहे हैं आप। अफसोस की बात है ये। द कलमा वाज द डिफरेंस। आप देखिए हेडलाइन जो है वो उस तरह की हेडलाइन हो सकती है किसी की। और आखिरी बात यह है कि कल शाम में 6:30 बजे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ऑल पार्टी कैंडल लाइट मार्च नेकलेस क्या है वो पीपुल्स प्लाजा के पास करने वाले हैं। मैं हैदराबाद की आवाम से, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप हजारों की तादाद में उसमें कल शिरकत करिए। हमको एक होकर इस अपने मजहब पे चलते हुए, उसके बावजूद भी हम इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारे देश का मसला है, मुल्क का, वतन अजीज का मसला है। हम तमाम को वहां पर जमा होना है। चीफ मिनिस्टर खुद उसकी लीड करेंगे। हमारी पार्टी भी, हमारे पार्टी के एमएलएज भी, जितने हमारे मेंबर्स हैं, बल्कि जितने जो टेररिज्म के खिलाफ हैं और जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो हजारों नहीं लाखों की तादाद में वहां पर जमा हों। और हमारा वहां पर जमा होना ना सिर्फ हम खराज अकीदत पेश करेंगे उन मरने वाले खानदानों को, बल्कि हम उन लोगों को भी पैगाम देंगे जो दहशतगर्दी के जरिए इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवारों को और इजाफा करना चाहते हैं। तो टेररिज्म के खिलाफ, भाईचारगी के खिलाफ और कश्मीर के कश्मीरियों के लिए भी हमको ठहर कर बोलना है। आप किसी एक इलाके के, कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है, हमेशा रहेगा। तो कश्मीर की जमीन पर बसने वाले लोग भी हमारे अटूट हैं। इनको भी हमको कॉन्फिडेंस देना है। अब आपका कोई सवाल है तो बोलिए, मुझे जल्दी जाना है एयरपोर्ट। जिस तरीके से सेगमेंट है, आप सिर्फ हेडलाइन की, अखबार के हेडलाइन की बात कर रहे हैं, तो इमाम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे। पहलगाम के हमले की एक बार फिर मजम्मत करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हरकत हैवानियत से भी बदतर है और इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क एक साथ है, इस हमले के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है और बहुत जल्द इन दहशतगर्दों का हिसाब किया जाएगा।